दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू बैगर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बैगर का मतलब होता है भिखारी और ये इसका प्लूरल नाउन है। द टू बैगर्स मतलब कि दो भिखारी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a king saw a dirty beggar rubbing his back against the palace's gates। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। वंस एक बार, अ किंग एक राजा ने, सॉ देखा, अ डर्टी बैगर एक गंदे भिखारी को, रबिंग मतलब कि रगड़ते हुए, हिज बैक अपनी पीठ को, अगेंस्ट द पैलेसेस गेट्स। यहाँ पैलेस के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब हो गया काके की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो पैलेसेस गेट्स मतलब कि महल का दरवाज़ा। और दोस्तों अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है से। तो क्या हुआ? हिज बैक अपनी पीठ किससे? अगेंस्ट द पैलेसेस गेट्स मतलब कि महल के गेट से, दरवाज़ों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक राजा ने एक गंदे भिखारी को अपनी पीठ को महल के दरवाजे से, महल के गेट से, दरवाजे से रगड़ते हुए देखा। He summoned the beggar and asked him। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। SUMMON समन का मतलब होता है बुलाना या बुलवाना और सेकंड फॉर्म है समन्ड। He summoned the beggar उन्होंने मतलब कि उसने भिखारी को बुलवाया। एंड आस्क्ड और पूछा, हिम और उससे पूछा, वाई वर यू रबिंग योर बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य जब हम बनाते हैं जहाँ पास्ट में कोई क्रिया चल रही होती है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। और वाई का मतलब होता है क्यों। तो क्या अर्थ हुआ? वाई वर यू रबिंग योर बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स मतलब कि राजा ने उससे पूछा कि आप अपनी पीठ महल के दरवाजे से क्यों रगड़ रहे थे। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, माई बैक वॉज इचिंग। दोस्तों इच का मतलब होता है खुजली होना। तो क्या अर्थ हुआ? योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, माई बैक वॉज इचिंग मतलब मेरी पीठ में खुजली हो रही थी, सो इसलिए आई वॉज रबिंग माई बैक। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। तो उसने क्या कहा? और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सो इसलिए आई वॉज रबिंग माई बैक, मैं अपनी पीठ को खुजा रहा था मतलब कि रगड़ रहा था। अगेंस्ट द आयरन गेट, अगेंस्ट द आयरन गेट्स मतलब कि लोहे के दरवाजे से मैं अपनी पीठ को रगड़ रहा था। द किंग आस्क्ड द गार्ड्स टू गिव द beggar a hot bath and 50 gold coins। क्या अर्थ हुआ? द किंग आस्क्ड द गार्ड्स। दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछना, उसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई काम करने को, कहने को भी आस्क कहा जाता है और सेकंड फॉर्म में आस्क। तो क्या अर्थ हुआ कि द किंग आस्क्ड द गार्ड्स मतलब कि राजा ने गार्ड से मतलब कि सुरक्षा कर्मियों से कहा, टू गिव द बैगर, बैगर को देने के लिए, अ हॉट बाथ एक गर्म स्नान, एक गर्म मतलब कि हॉट बाथ का मतलब हो गया गर्मी वाला, गर्म पानी से स्नान, अ हॉट बाथ, एंड 50 गोल्ड कॉइन्स और 50 सोने के सिक्के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द किंग आस्क्ड द गार्ड्स टू गिव द बैगर अ हॉट बाथ एंड 50 गोल्ड कॉइन्स मतलब राजा ने सुरक्षा कर्मियों से
भिखारी को एक गर्म स्नान और 50 सोने के सिक्के देने को कहा। चलिए आगे देखिए। दिस न्यूज़ सून स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, SPREAD, और सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड है। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, कहीं आपको लगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, पास्ट का है। बस रीज़न ये है कि सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दिस न्यूज़ मतलब ये जो न्यूज़ थी, खबर थी, सून स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम। थ्रू आउट मतलब पूरे, मतलब जल्दी ही ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। अ फ्यू डेज लेटर मतलब कि कुछ दिनों के बाद, द किंग सॉ 2 पुअर एंड डर्टी बेगर्स रबिंग देयर बैक्स अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया। अ फ्यू डेज लेटर, लेटर मतलब बाद में, कुछ दिनों के बाद, द किंग सॉ 2 पुअर एंड डर्टी बेगर्स मतलब कि राजा ने 2 गरीब और गंदे भिखारियों को देखा, रबिंग रगड़ते हुए, देयर बैक्स अगेंस्ट द पैलेस गेट्स मतलब अपनी पीठ को महल के गेट से रगड़ते हुए देखा। द किंग आस्क्ड देम, और दोस्तों देम का मतलब होता, देम का यूज़ जब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ देम का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग आस्क्ड देम, राजा ने उनसे पूछा, व्हाट दे वर डूइंग मतलब कि वो क्या कर रहे थे, एंड दे रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, एंड दे रिप्लाइड और उन्होंने जवाब दिया, दैट की देयर बैक्स वर इचिंग। देयर बैक्स, और देयर का मतलब था उनकी। और दोस्तों ये देयर का प्रयोग 2 लोगों के साथ या मतलब प्लूरल के साथ को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? दैट देयर बैक्स वर इचिंग मतलब कि उनकी पीठ में खुजली हो रही थी। द किंग कॉल्ड हिज गार्ड्स एंड सेड, गिव दीज बेगर्स 50 whiplashes on their backs to cure their itch। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना। द किंग कॉल्ड हिज गार्ड्स मतलब कि राजा ने अपने सुरक्षा कर्मियों को, गार्ड्स को बुलाया, एंड सेड और कहा, गिव दीज बेगर्स 50 whiplashes। whiplash का मतलब होता है कोड़े। तो उसने क्या कहा कि इन भिखारियों को 50 कोड़े मारो, whiplashes मतलब कोड़े मारो, ऑन देयर बैक्स इनकी पीठ पर, टू क्योर देयर इच। क्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज करना, निदान करना। टू क्योर देयर इच मतलब इनकी खुजली का इलाज करने के लिए इनकी पीठ पर 50 कोड़े मारो, या कह सकते हैं 50 चाबुक मारो। बट योर मजेस्टी लेकिन महाराज, यू गेव द अदर बैगर 50 गोल्ड कॉइन्स, सेट द सरप्राइज्ड बैगर्स। सरप्राइज्ड का मतलब था हैरान। जो ये हैरान बैगर्स थे, भिखारी थे, उन्होंने कहा, महाराज यू गेव द अदर बैगर 50 गोल्ड कॉइन्स मतलब आपने जो दूसरे भिखारी थे उन्हें 50 सोने के सिक्के दिए थे। द किंग सेड राजा ने कहा, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज अलोन ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ऑन बैक। क्या अर्थ हुआ? बिकॉज ही वॉज अलोन क्योंकि वो अकेला था, ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ऑन बैक और वो अपनी खुद की पीठ को नहीं खुजा सकता था। स्क्रैच मतलब खुजाना। बट यू आर 2 men लेकिन आप 2 आदमी हो, सो इसलिए यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक। बट यू आर 2 men लेकिन आप 2 आदमी हो, सो इसलिए यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक इसलिए आप एक दूसरे की पीठ को खुजा सकते हो। और दोस्तों यदि हम इसके मॉरल के बारे में बात करें तो जो कहानी का मॉरल है बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा है। क्या मॉरल है? डोंट बी ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। डोंट बी ग्रीडी मतलब कि लालची मत बनिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि ये जो वीडियो है आजकल मैं एक नई डिवाइस से बना रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा आप इसका फीडबैक ज़रूर दें कि जो वीडियो की क्वालिटी है और जो साउंड क्वालिटी है वो पहले से थोड़ी बेटर या नहीं है। तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो क्वालिटी है वीडियो की वो आपको कैसी लगी। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।